भाजपा सांसद रामचंद्र जंगाड़ा के बिगड़े बोल, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिया विवादित बयान। उन्होंने कहा कि जिनके सिंदूर उजाड़े गए उनमें वीरंगाओं का भाव नहीं था, यानी कि उन महिलाओं में बहादुर महिलाओं का जोश नहीं था। दोस्तों सलाम नमस्कार, मैं आपका दोस्त राशिद अजीम। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी सांसद रामचंद्र जंगाड़ा ने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पर्यटक आतंकवादियों के आगे हाथ नहीं जोड़ते तो मारे नहीं जाते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों की वहां हत्या कर दी गई उस समय उनकी पत्नियों में वीरंगाओं का भाव और जोश नहीं था। बीजेपी सांसद रामचंद्र जंगाड़ा ने और क्या क्या कहा और क्या क्या तूफानी बदतमीजी की, वो आगे बताने से पहले एक सबसे बड़ा सवाल सरकार से और हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया से। क्या अब हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया, जिन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर पर बकौल रेणु भाटिया की विवादित पोस्ट किया, जिसके कारण एफआईआर कर गिरफ्तार कराया, जेल भिजवाया। अब भारत की महिलाओं को हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया से सवाल पूछना चाहिए, क्या बीजेपी सांसद रामचंद्र जंगाड़ा ने पीड़ित महिलाओं का अपमान नहीं किया है, भारत की बेटियों के जख्मों पर नमक छिड़का है, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई है। रेणु भाटिया बताए कि सांसद पर अब वो कब एफआईआर करवाएंगी और जेल की सलाखों के पीछे धकेलेंगी। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ का, जिसने बुधवार को प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत देते हुए राहत दे दी। दोस्तों पहले आप खुद ही सुन लीजिए इन महाशय भाजपा के सांसद ने क्या कहा, उसके बाद में करते हैं आगे की बात। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। इसीलिए यह संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश की हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा, अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदालसा बने, सामने बने, देना चाहते हैं। अगर वहां पर हमारे पिलग्रिम्स, वहां पर हमारे यात्री अगर वो ट्रेनिंग पास किए हुए होते तो 3 उग्रवादी 26 आदमियों को नहीं मार सकते। जिसके हाथ में जो कुछ भी आता, चाहे लाठी, चाहे डंडा, चाहे कुछ भी, और वो चारों तरफ से लेकर उनकी तरफ दौड़ते, तो दावा करता हूं 5 या 6 कैजुअल्टी हो सकती थी, वो तीनों वो भी मारे जाते। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। जो व्यक्ति मारने के लिए आए हैं, जिनके अंदर दया का भाव नहीं है, हाथ जोड़ने से कैसे मारते? आपने सुना बीजेपी सांसद रामचंद्र जंगाड़ा ने कार्यक्रम के दौरान क्या कहा। वो मोदी जी का गुणगान करते हुए यहां तक कह गए कि जो ट्रेनिंग पीएम मोदी इस देश के लोगों को देना चाहते हैं, अगर ये ट्रेनिंग उन पर्यटकों के पास होती तो 3 उग्रवादी 26 लोगों को नहीं मार सकते थे। उनके हाथ में जो भी आता, लाठी या डंडा, अगर उन पर चारों तरफ से हमला कर दिए होते तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 ही लोग मारे जाते और आतंकवादी भी मारे जाते। हमारे पर्यटक हाथ जोड़कर मारे गए। हाथ जोड़ने से कोई नहीं छोड़ता। जो लोग मारने के लिए आए थे, जिनके अंदर दया का भाव ही नहीं था, वे हाथ जोड़ने से कैसे छोड़ देते। भाजपा सांसद रामचंद्र जंगाड़ा ने आगे और बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए कह डाला कि पहलगाम में जो हमारी वीरंगाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ लिया होता तो उनके सामने उनके पति को इस तरह कोई गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। लेकिन उनमें वीरंगाओं का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, इसलिए हाथ जोड़कर
गोली का शिकार हो गए। अरे महाराज, पहलगाम आतंकी कोई डंडा लाठी लेकर हमला नहीं किए थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे, खौफ और हिरास का माहौल था। पीड़ित महिलाएं क्या निहत्थे सिर्फ लाठी डंडे से इनका मुकाबला करती, या अपने परिजनों को बचाने का प्रयास करती, या आतंकियों से मुकाबला करती? ईश्वर ना करे अगर आपके अपने परिवार की बहन बेटियां होती तब आप ये बचकाना बयान नहीं देते। उन्होंने आगे और चौंका देने वाला इतिहास बताया कि इसलिए संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा हमारे देश में 2014 के बाद से प्रधानमंत्री के आने के बाद हुआ है, ताकि हमारे देश की हर नारी के अंदर रानी अहिल्याबाई का जज्बा हो। आपको बताते हैं सांसद जी, कहां आप मोदी जी को प्रमोट करने निकले हैं? भारत की स्वतंत्रता के लिए कई महान महिलाओं ने ऐतिहासिक बलिदान दिए हैं। झलकारी बाई से लेकर दुर्गा भाभी तक ये वीरंगाएं आज भी लोक कथाओं और लोकगीतों में जीवित रहती हैं और उनकी कहानियां नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, बेगम हजरत महल, लक्ष्मी सहगल, कल्पना चावला, कनकलता बुरुआ से लेकर ऐसे बहुत सी वीरंगाएं जिनके नाम आज भी भारत के इतिहास में दर्ज है। मोदी जी अपना इतिहास खुद जान ले, वो देश को क्या इतिहास बताएंगे? दर्शकों, आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने बेसरन वैली में घूमने गए 26 पर्यटकों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं अब इसके पीड़ितों को लेकर बीजेपी के सांसद ने ये शर्मनाक विवादित बयान दिया है, जिसकी जितना हो सके निंदा करना चाहिए। बीजेपी सांसद रामचंद्र जंगाड़ा को पीड़ित महिलाओं और उनके परिवारों से देश से माफी मांगना चाहिए। ये थी दोस्तों आमना सामना मीडिया की खास रिपोर्ट। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दूसरा राशिद अजीम। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।